Subscribe now and press the bell icon. जिंदगी को जीने का सबसे समझदार तरीका क्या है और सबसे बेवकूफ़ों वाला तरीका क्या है? अगर इसको दूसरे वे में बोलूं तो इस दुनिया में सबसे समझदार इंसान कौन है और सबसे बेवकूफ़ कौन है? 99.9% बेवकूफ़ों में आते हैं और जो 0.01% हैं वो समझदारों में आ सकते हैं। वो चॉइस अभी है आपके पास। जो बंदा ये मान लो इस ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुश रहा है तो उसको ये नहीं कहेंगे कि वो सबसे ज़्यादा समझदार हो गया, या उसको कहेंगे समझदार जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, जिसने नोबेल प्राइज़ जीता है, ये किया है वो किया है, पर अंदर से लाइफ फ्रस्ट्रेटेड है। एक ये जो दुनिया की नज़रों में सक्सेसफुल हो गया पर कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है अंदर से। अभी आपके पास खुश होने के लिए कोई रीज़न है या नहीं? जिंदा हो ये छोटी बात नहीं है। जो समझ सकता है वो समझदार इंसान है और जो नहीं समझ सकता वो बेवकूफ़ है। वो भागेगा रेस में मरते दम तक। ये अपनी खुशी को पोस्टपोन करता रहेगा पर कभी खुश नहीं होगा। आप अपनी लाइफ में इतने खुश रहो कि कोई दुख ना आ पाए। अगर आए भी तो ऊपर ऊपर से आए, जैसे कोई फैमिली प्रॉब्लम हो गई, कभी फेल हो गए, एक्सीडेंट हो गया, ये ऊपर ऊपर से चलता है, लाइफ है ना। पर अंदर से एक सेटिस्फेक्शन बना होना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखो। अभी जो हमारे पास में है उस पर हमारा ध्यान नहीं है, हमारे लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, वो चीज़ नहीं है, उसके पीछे भागे जा रहे हैं। हो सकता है आप जो पाना चाहते हो वो कचरा हो इसके सामने जो आपके पास है। जब आपके पास कोई चीज़ है उसे देखकर आप खुश नहीं हो, तो जब आपको कचरा मिल जाएगा तो आप क्या खा खुश रहोगे? बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग व्हाट यू हैव। आज आपके पास जो भी है उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद करें कि आपको खाने को मिला। धन्यवाद करें आपको अपने माँ बाप का प्यार मिला। आपके पास जो चीज़ है आज उसका धन्यवाद करें, क्योंकि क्या पता वो चीज़ दूसरों के पास हो या ना हो। आज आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? कुछ लोग कहते हैं करियर, बिजनेस, जॉब, पर अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हेल्थ। अगर वो हाथ से निकल गई, सपोज़ आपको कोई ख़तरनाक बीमारी हो गई, तो आप क्या करोगे? फिर आपके पास करियर, बिजनेस, जॉब मिल भी जाए तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस रह जाएगी? कुछ भी नहीं। तो समझे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपकी लाइफ में मरते दम तक? हेल्थ। चलो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लो आज आपकी एज 24 है और आप करियर के पीछे भाग रहे हो, और एक बंदा है जिसकी एज 64 है, वो किसी कंपनी का चेयरमैन है। अगर उसको ये ऑप्शन दिया जाए कि आप 24 वाली एज फिर से ले लो, तो अगर वो समझदार होगा तो इसको ले लेगा, क्योंकि वो पोस्ट को नहीं देखेगा, हेल्थ को देखेगा, क्योंकि उसे फिर से जीने का मौका मिल रहा है। और अगर उसकी चेयरमैन वाली पोस्ट आपको दी जाए तो आप बेवकूफ़ होंगे तो एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि आप उसकी ओनली सक्सेसफुल लाइफ देख रहे हो। ये नहीं देख रहे हो कि उसके पास अच्छी हेल्थ नहीं है, न जाने कितने रोग है उसकी बॉडी में। आप अपनी हेल्थ को एक चेयरमैन की हेल्थ से कंपेयर करके देखो, उसकी बेटर है या आपकी। उसको तो ये भी नहीं पता कि कल वो ज़िंदा रहेगा या नहीं। इसलिए हमारा मोटिव होना चाहिए कि हेल्थ सही रहे, क्योंकि हेल्थ का सारा कनेक्शन हमारी हैप्पीनेस से है। आपके पास जो भी चीज़ है उसका थैंक यू करो गॉड से। आज आपके पास हाथ पाँव है, किसी के पास वो भी नहीं है, इसलिए बी थैंकफुल करना सीखो। बट आज आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। आपको तब समझ आएगा जब आपके हाथ से हेल्थ निकल जाएगी करियर करियर करके। और अगर ये बात आज समझ में आ गई तो आने वाले फ्यूचर में 100 गुना ज़्यादा खुश होंगे आप दूसरों से कंपेयर में। जो आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसकी इम्पोर्टेंस समझो। कोई पर्सन है, कोई चीज़ है, सबकी इम्पोर्टेंस समझो, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसों से आप अपनी हेल्थ नहीं खरीद सकते। अगर आपका सेंटर पॉइंट हेल्थ है तो आपसे समझदार इस दुनिया में कोई नहीं। बी थैंकफुल फॉर आवर हेल्थ और माइंड। थैंकफुल की क्या इम्पोर्टेंस है? बी थैंकफुल व्हाट यू गॉट। अभी आपका सारा ध्यान करियर पर है। करियर मिल जाएगा तो जॉब पर होगा, जॉब पर मिल जाएगा तो पैसों पर होगा। किसी न किसी पे हमारा ध्यान होता ही है, क्योंकि हमारी ख्वाहिशें बढ़ती जाती है, कभी रुकती नहीं है। अगर आपके पास जो चीज़ है और आप अगर खुश नहीं हो तो आपसे बेवकूफ़ कोई नहीं। और अगर आप थैंकफुल की इम्पोर्टेंस समझ गए तो यकीन मानिए आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन हैं।
So please create feeling of thankfulness. Be thankful what you have. Thank you so much.